अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। हमें इस तरह फोन करके क्यों बुलाया तुमने? कीर्ति मुझे माफ कर दो। कीर्ति मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तो ये सब मत करो। जो औरत किसी के पति को चुराने की कोशिश करे उस पर तो भूल कर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी नफरत के लायक हूँ मैं कीर्ति, लेकिन कीर्ति मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। किसी अपने को खोने का क्या दर्द होता है ये आज जाना है मैंने। और तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे और वरदान के बारे में जानकर। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये पाप और नहीं होने दूंगी मैं हमेशा के लिए अपने बाबा को लेकर कोलकाता वापस जा रही हूँ। शायद तुम्हें मेरी इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा ना। मैं अभी तुम्हें टिकट्स दिखाती हूँ। वाह, हमारे पति के फोन अब भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। अच्छा प्रायश्चित कर रही हो अपने पापों का। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ अभी पता चल जाएगा। कालिंदी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मैं अपने फैसले पर अटल हूँ वरदान। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें और इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। वरदान, हम जो कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अब बस, अब और नहीं। और तुम्हें कीर्ति से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी कभी नहीं मिलेगी। और हो सके तो कभी उसका साथ मत छोड़ना। और हाँ, भगवान के लिए आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से तुम्हारे बर्ताव में इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्योंकि मेरे पापों की सजा मेरे पापा को मिल रही है। चलो मेरे साथ। मेरे बाबा की हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक शादीशुदा मर्द के साथ है तो वो ये सदमा नहीं झेल पाए। मेरी फूटी किस्मत कि मेरे पास मेरे बाबा का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है कीर्ति। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वरदान से कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, मैं उससे कोई मदद नहीं लूंगी, कोई मदद नहीं लूंगी। मैं और बाबा कुछ भी मैनेज कर लेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भीख मांग लूंगी, अपनी किडनी बेच दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, लेकिन वरदान से मदद नहीं लूंगी। मैं कभी भी तुम्हारे और वरदान के बीच नहीं आऊंगी दोबारा। जहाँ तक पैसों का सवाल है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। किस मिट्टी की बनी हो तुम कीर्ति? तुम उस लड़की की मदद करना चाहती हो जिसने तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की। जीवन में पिता का क्या महत्व होता है वो अच्छी तरह से पता है हमें, क्योंकि हमारे सर पर पिता का साया नहीं रहा। तुम्हारे पिता का अच्छे से इलाज हो ये हम दिल से चाहते हैं। उनकी सेवा अच्छे से करो तो तुम्हारा प्रायश्चित अपने आप पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक यू। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी।
जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बाबा, बाबा सब ठीक हो जाएगा। केत की लगता है बाबा की तबीयत खराब हो गई है, हमें उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम एक काम करो केत की, तुम ना ये एड्रेस पर जाकर श्रीकांत जी को पैसे दे देना, वो पैसे मुझ तक पहुंचा देंगे, ठीक है? मुझे बाबा को देखना होगा। बाबा 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 सब ठीक हो जाएगा। अपने पिताजी का ध्यान रखना। बाबा 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 गई? चलो अरे चलो। बेटा, मुझे एक बात बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम चाहती क्या हो? कुछ भी सोचने की और समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना कह रही हूँ प्लीज कीजिए। उठो, चलो जल्दी करो। हाँ? बाबा समय नहीं है। चलो चलो। लगता है तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है काली दी। तुम्हारा काम तो हो गया। किसकी बस घर से पैसे लेकर निकल रही है। एक बात बताओ दामाद जी, आपने अपने और हमारी पोती के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? आप क्यों चिंता करती हैं दादी? पता है हमारे भाग्य की रेखाओं में क्या दिखाई पड़ता है? क्या? एक बड़ी सी तिजोरी में चमचमाता सोना, खनखनाते जेवर, टिमटिमाते हीरे, छनछनाते पैसे। हाँ, छनछनाते पैसे मतलब कमाई करने की भी सोचे है तो वो भी सिक्कों में दामाद जी। हमें तो ना छनछनात दिखाई दे रहा है ना खनखनात दिखाई दे रहा है, हमें तो बस ठन ठन गोपाल दिखाई दे रहे हैं। वैसे दादी, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आज ना हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। कुल्फी खाएंगे? तुम्हें हम मना कर सकते हैं क्या? हाँ? क्या बात है सुषमा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। अब क्या करे दादी, आपकी बहुरिया की कितनी बड़ी बैंड बजने वाली है, ये सोच सोच कर खुशी तो होगी ना। अरे क्या हुआ? अरे दादी, आज मौसम ही कमाल का, क्या बताए। वैसे दादी, हम क्या कहते हैं, आप भी ना थोड़ी सी कुल्फी खा लीजिए। जी वो हमें श्रीकांत जी से मिलना है। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं उन्हें बताती हूँ। नाम क्या बताया आपने? केत की तिवारी। बैठिए। जी बोलिए। श्रीकांत जी, हम केत की तिवारी, हमें कालिंदी ने भेजा है ये आपको पैसे देने के लिए। एक मिनट, कम है प्लीज। जी ठीक है मैम, कम हो जाएगा। जी धन्यवाद। मैडम कहाँ जा रही हूँ? हम छोड़ दे। हम चले जाएंगे। अरे पकड़। गाड़ी रोक, बताते हैं इनको अभी। पकड़। रोक।
वरदान जी, वरदान तिवारी की पत्नी को हाथ लगा के तुमने अपनी मौत को बुलाया है। तू अकेला हम तीनों का क्या कर लेगा भैया? जो मेरा है उसकी रक्षा करने के लिए मैं पूरी दुनिया का सामना कर सकता हूं। अच्छा, वरदान जी, वरदान जी, क्या जरूरत थी तुम्हें बिना गाड़ी लिए घर से बाहर जाने की? आज अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता ना तो उन कमीनों को जान से मार देता मैं। जब आप हमारे लिए कुछ महसूस ही नहीं करते हैं तो फिर आपको फर्क क्यों पड़ता है? तुम नहीं जानती मेरा जवाब। हाँ, फर्क पड़ता है क्योंकि तुम पत्नी हो मेरी। बस इतना ही? वरदान जी, वरदान जी, नई शुरुआत के सपने देखना बंद कर दो केतकी, क्योंकि शुरुआत सिर्फ तुम्हारे बुरे दिनों की होने वाली है। तुम्हारा काम हो गया। इस विद्या से कभी कोई नहीं जीत पाया है केतकी, और अब तुम वरदान के जितना करीब जाने की कोशिश करोगी, वरदान तुमसे उतना ही दूर भागेगा। क्योंकि जिसका नसीब वरदान से जुड़ा है वो तुम नहीं, मैं हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं। कालिंदी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये सब क्या हो गया वरदान में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अरे पर हुआ क्या, बताओ तो। मैं भी कुछ भी बताने की हालत में नहीं वरदान। तुम बस जल्दी से यहाँ पर आ जाओ प्लीज। अरे पर मिट्टू बेटा, अगर पेट में दूध नहीं जाएगा तो सर पे सींग आ जाएंगे। ये पकड़ लिया। चलो चलो चलो। लेकिन नानी के पेटू में इतना सारा दूध है, फिर उसके सर पे सींग क्यों है? हम रानी से पूछ के बताएंगे, ठीक है? चलो अब तुम ये दूध पी लो। अरे सुषमा। जी माँ, रसोई में से सर इसका टिफिन ले आना ना। जी। चलो चलो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। आओ माँ। क्या हुआ? गिर कैसे गई तुम? ओए माँ, मेरी कमर। क्या हो गया? माँ, अच्छा दो मुझे हाथ दो। दर्द हो रहा माँ। क्या? हाथ दो। आज सुबह की आई इस खबर ने पूरे शहर में
मचा दिया है। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल। अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। क्या हुआ माँ? ये आवाज कैसी? मम्मा, पापा मोबाइल में आ रहे हैं। अरे वाह, लाइए माँ, हमें भी दिखाइए। अरे नहीं, कुछ नहीं, बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। किटकी, एक काम करो ना, तो मीठी के टिफिन तैयार कर दो। जी माँ। अरे ये ग्लास कैसे टूटा? वो हमारे हाथ से फिसल गया। तुम उसका टिफिन तैयार कर दो, उसको स्कूल के लिए देरी हो रही है, हम समेट लेंगे। सुषमा, केतकी को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। ये दुपट्टे से मुंह क्यों ढका हुआ है तुमने? तुम पहले बताओ, ये कि तुम्हें रास्ते में किसी ने देखा तो नहीं ना? और यहाँ अंदर आते हुए तो नहीं देखा ना किसी ने? हाँ? अरे नहीं देखा। अरे क्या तुमने ये, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किससे छुप रही हो तुम? अब मेरी जितनी भी बची हुई जिंदगी है वो तो ऐसे ही छिपते छिपाते गुजारनी है ना मुझे। मतलब कल से लेकर आज तक ऐसा क्या हो गया? कल तो बड़ा ब्रेकअप करके तुम शहर छोड़ने वाली थी ना? चली जाती मैं हमेशा हमेशा के लिए कोलकाता। अगर पापा की ऐसी हालत ना होती तो। पापा? क्या हुआ इन्हें? ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। कालिंदी, क्या कर रही हो तुम? और तुम ये ऐसी अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है, साफ साफ बताओ। ये देखो, खुद देखो। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल। अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। दादी, हाँ? आज आपके लिए चाय हमने बनाई है। अच्छा, पीकर बताइए ना कैसी बनी है। देखते हैं। अच्छी बनी है ना? ठीक है। वैसे दादी, आपको कुछ पता चला? क्या? हम दिखाते हैं ना। ये देखिए। ये क्या तरीका है बहू? सुषमा हमको कुछ बता रही थी। बस 2 मिनट के लिए हमें सुषमा का फोन चाहिए अम्मा। वो दरअसल हमें अपना फोन नहीं मिल रहा, हम इसके फोन से अपना नंबर मिलाना चाह रहे हैं। सुषमा, बहुत दुख की बात है सुषमा, अपने भाई भाभी की जिंदगी के तनाव को तुमने अपना मनोरंजन का पात्र बना रखा है। तुम्हें याद नहीं, हमने कहा था इसके बारे में किसी को नहीं पता लगना चाहिए घर में। पर माँ, हमने सिर्फ बस सुषमा, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। आज सारा दिन तुम्हारा फोन हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन पर ये फोटोज प्रेस तक पहुंचे कैसे? ये तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास थे ना? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने जानबूझ के किया है ताकि तुम और केतकी? नहीं वरदान, बस, अब बस। मैं और इंसल्ट नहीं टॉलरेट कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे बारे में यही सोचते हो ना, ठीक है, काम करो, तुम मेरी जान ही ले लो। कालिंदी, क्या कर रही हो तुम? कौन सा न्यूज़ चैनल है? अयोध्या न्यूज। हेलो प्रकाश। हाँ, मैंने भी न्यूज़ देखी। एक काम करो, एमपी साहब को फोन लगाओ,
इस न्यूज को फौरन रोकना होगा। मतलब वरदान ने उस दिन हमारी छोटी कसम खाई थी। मेरा कालिंदी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जो विश्वास उसने हमें दिलाया था कि उसका कालिंदी का कोई रिश्ता नहीं है, वो सब झूठ था। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि वरदान अपनी मां की छोटी कसम खा सकता है। हम वरदान और केतकी के संसार को बिखरने नहीं दे सकते। अब हमें ही कुछ करना होगा। लगता है माँ को भी इस खबर के बारे में पता चल गया। क्या जवाब दूंगा मैं माँ को? वरदान, जो भी होगा हम साथ मिलके सामना कर लेंगे। और ये फोटोज प्रेस तक पहुंचे कैसे? मैं अयोध्या न्यूज के ऑफिस जा रहा हूँ। मैं पता लगा के रहूंगा कि उन तक ये फोटोज पहुंचे कैसे। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। यानी जिन लोगों के मन में सिर्फ शक था वो हम दोनों को साथ देखे और उन्हें विश्वास हो जाए। और वैसे भी तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूँ। कब तक इस दुनिया से मुझे छुपाते रहोगे वरदान? जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बन के आऊंगी तब तो सबको पता चल ही जाएगा ना। चार बच्चों की जिम्मेदारी अब हम पे छोड़कर हमसे दूर चले गए। हमने कुछ नहीं कहा। बेटी के कन्यादान में नहीं आए, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। 26 साल संसार उजाड़ने का इल्जाम हम पे लगता रहा। हमने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब चुप नहीं रहा जाता, क्योंकि आज हमारे बच्चों के 7 साल पे है। क्यों आपने हमें इतना अकेला कर दिया? क्यों कभी नहीं सोचा कि हमें भी आधार की जरूरत पड़ सकती है? क्यों नहीं सोचा आपने? क्यों इतना अकेला कर दिया? क्यों? केतकी, माँ आओ ना। ये सब क्या है? आप बैठिए। जिस तरह मीठी हमें मनाने के लिए हमारे लिए कार्ड्स बनाती है, ठीक वैसे ही आज हमने अपनी माँ की माफी पाने के लिए ये अपने हाथों से बनाए हैं। किस बात की माफी बेटा? माँ, आप पहले हलवा चखिए, फिर हम आपको बताएं। कैसा बना है? माफी इस बात की माँ कि हमने आपसे झूठ कहा कि वरदान जी और हमारे बीच सब ठीक चल रहा है, बल्कि सच तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से वरदान जी और हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन फिर हमें याद आया कि हमारी माँ ने हमसे कहा था कि उनके होते हुए हमारे और वरदान जी के रिश्ते में कभी कोई आंच नहीं आएगी। बस आपकी बात याद करके हमने वरदान जी से बात की, और देखिए आज सब कुछ पहले जैसे ठीक हो गया। आपको पता है माँ, ये मंगलसूत्र ना ये टूटा नहीं था, और आपके आशीर्वाद से ये जीवन भर अटूट रहेगा।
हमने भले ही आपको कभी न जताया हो, लेकिन जीवन के हर उतार चढ़ाव से लड़ने की शक्ति हमें आपसे ही मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, हर हालात से लड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। हम तो बस तुम्हें याद दिलाते हैं। हाँ माँ, और हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। वरदान जी अपने काम पर इतने व्यस्त रहते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि वरदान जी के पास हमारे लिए कोई समय नहीं है। लेकिन आपको पता है ना, हमने ना सोच लिया है कि अब से साल में कम से कम एक बार वरदान जी और मीठी के साथ कहीं ना कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हम खुद करेंगे। और हम वरदान जी की हर बात का खास ख्याल रखेंगे, उनके खाने का ख्याल रखेंगे, उनकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मानहानि का केस करूंगा मैं तुम्हारे न्यूज चैनल पर। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पर्सनल तस्वीरें छापने की? और वो तस्वीरें मिली कहां से तुम्हें? सर आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। इन्हें कुछ नहीं पता। आप श्रीकांत जी से बात कीजिए। हाँ तो बुलाओ उन्हें। क्या दुश्मनी तुम्हारी मुझसे? और ये मेरी बदनामी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो आप प्रेस वालों से इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर बदनामी का इतना ही डर है तो ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? हम पर क्या रोब झाड़ रहे हैं आप? एक बार भी अपने पत्नी के बारे में नहीं सोचा? क्या बीत रही होगी उन पर? How dare you? तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? एक औरत जो दूसरी औरत का दर्द समझती है। और अगर आप इस वक्त यहाँ से नहीं गए तो ऑफिस में आकर लेडीज के साथ बदतमीजी करने वाली खबर भी कल न्यूज में आ जाएगी। सर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी इनके ओनर से बात करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। बड़े दिनों के बाद सीता और गीता फिर से चहक रही है। आज हम ना बहुत खुश हैं दादी। हे राम जी, यानी खुशखबरी। घर में नन्ही सी किलकारियां गूंजने वाली हैं। अब बहुरिया ऐसा कुछ है तो हमें बताओ। क्या दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम लोग तो बस ऐसे ही खुश हैं। तुम तो बस हमारे लल्ला को खुश रखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पता है, आज हमारे लल्ला को फिर से दूल्हा बने हुए देखने का बड़ा मन कर रहा है। एक काम करते, हम सब मिलकर बैठकर इसकी शादी का वीडियो देखते। आपको पता है दादी, हमें आज भी इस बात का दुख है कि आप हमारी शादी में नहीं थी। अरे क्या करे भौरिया, प्रथा ही ऐसी है। दादी पोते की शादी नहीं देखती। चलो हम तुम्हारा शादी का वीडियो तो देख सकते हैं ना? चलो जी दादी। अरे तुम नहीं चलोगी? तुमको अलग से न्योता देना होगा। आप लोग चलिए, हम आते हैं। हाँ जल्दी आओ। अच्छा चलो। आज बड़े दिनों के बाद केतकी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। हम इसकी खुशी को किसी का ग्रहण नहीं लगने देंगे। हमें न्यूज वाली बात केतकी से छुपा के रखनी होगी। अरे सीडी मिली क्या? अरे सुषमा, हमारी सीडी कहाँ है? वो फेंक दी मैंने। हेलो, कौन सी न्यूज़ पे? अयोध्या टाइम्स। अरे माँ, क्या हुआ? अभी हम वीडियो देख रहे हैं ना, अभी कोई फोन पे बात नहीं करेगा। लेकिन माँ, हमारी फ्रेंड दिव्या बता रही थी कि न्यूज़ पर कोई खबर है जो... कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है जब पूरा परिवार एक साथ हो। अभी हम लोग किसी और बारे में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे जब देखो जब मोबाइल पे रहते हैं ये लोग। एक काम करो, तुम लोग सब अपना अपना मोबाइल इससे दे दो, और ये लो हमारा भी मोबाइल रख दो सब लोग। अरे लेकिन माँ, किसी का मोबाइल तो... हाँ ले लीजिए माँ। वैसे भी आज हमें कोई जरूरी बिजनेस का फोन आने वाला नहीं है। वरुण, ये लो। केतकी। जी माँ। इसे क्या हो गया? ये सीढ़ी तो पहली सीढ़ी पे ही रुक गई। अरे कहाँ रह गई आपके ओनर? फोन लगाइए उन्हें। इतना टाइम नहीं मेरे पास वेस्ट करने के लिए। इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है कि आप यहाँ आकर मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करें और प्रॉब्लम सुलझाने के लिए मुझे घर से वापस आना पड़े। निवेदिता चैटर्जी मैं ही हूँ। आपकी रिपोर्टर ने? मेरी रिपोर्टर ने कुछ गलत नहीं किया।
शहर की हस्तियों के बारे में न्यूज छापना तो हमारा काम है। तो आपको कोई भी कंप्यूटर से बनाई हुई नकली फोटो देगा और आप उसे छाप देंगी? श्रीकांत, क्या है ये सब? नो मैडम, वो तस्वीरें हमारे पास किसी ने भेजी नहीं थी। उन तस्वीरों को लेकर एक लेडी आई थी और उन्होंने वो तस्वीरें मुझे दी थी। उसके बाद ही मैंने ये न्यूज पब्लिश की है। औरत? आपके पास उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तो होगी ना? ऑफ कोर्स। मैं देखना चाहता हूँ कौन थी वो औरत। लगता है लल्ला को दूल्हा बने हुए देखना हमारे नसीब में ही नहीं है। अरे आप चिंता क्यों करती हैं दादी? अगर हनुमानगढ़ी वाली चाहे तो साले साहब की शादी आप आज ही देख सकती हैं। वो कैसे जीजा जी? अरे आप दोनों की दोबारा से शादी करवा देते हैं। यहाँ शादी टूटने की कगार पे है और इन लोगों को दोबारा शादी करानी है। अरे तुम भी तो कुछ बोलो बहू, कैसा रहेगा अगर लल्ला की और बहुरिया की दोबारा शादी की जाए? बहुत अच्छा रहेगा माँ। हम तो कहते आज शाम तक दोनों के फेरे करवा देते। तुम एक काम करना, तुम बहुरिया को तैयार कर लेना और जो पंडित जी है ना उसकी जिम्मेदारी तुम उठा लेना। माँ, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? नहीं तो, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में शामिल हो रहे हैं। वैसे सच का है माँ, हम भी बहुत खुश हैं। आज ही हमने सोचा था कि राम जी के आशीर्वाद से वरदान जी और हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। और देखिए, इससे सुंदर शुरुआत कोई हो सकती है क्या? ऐसे समय पर जीजा जी का ऐसा सुझाव देना इस बात का संकेत है कि राम जी की कृपा हम पर और वरदान जी पर बनी हुई है। पता है माँ, हम ना आज उतने ही खुश हैं जितने 6 साल पहले अपनी शादी के दिन थे। इधर आइए। बिल्कुल ऐसा होगा हमारा हवन कुंड। एक बार फेरे हो जाए, उसके बाद आप इनसे कहेंगी, वरदान बेटा, अब तुम हमारी केतकी को शादी के 7 वचन फिर से दोगे। ये देखिए, ये है वो लेडी जिन्होंने आपकी तस्वीरें मुझे लाकर दी थी। इसमें तो इसका चेहरा नहीं दिख रहा। कोई और कैमरा है आपके पास? एक मिनट, हम थोड़ा आगे गए थे, फिर इन लेडी का फेस दिखाई देगा। जी। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। हमारा दूसरा वचन होगा कि हम दोनों का साथ 7 जन्मों का होगा। आज सुबह की आई इस खबर ने साधना म्यूजिक कंपनी के मालिक वरदान तिवारी का उभरती गायिका कालिंदी दास के साथ रिश्ता। अरे माँ, आप बस खड़े खड़े देख रही हैं, हम फेरे ले रहे हैं, आप फूल तो बरसाइए। हाँ। हमारा दूसरा वचन होगा कि हम दोनों का साथ 7 जन्मों का होगा। और 5वें फेरे के बाद वरदान जी हमें ये वचन देंगे कि जीवन का हर फैसला हम एक दूसरे की सहमति के साथ लेंगे।
और 5वें फेरे के बाद वरदान जी हमें ये वचन देंगे कि जीवन का हर फैसला हम एक दूसरे की सहमति के साथ लेंगे। और 7वें फेरे के बाद वरदान जी हमें ये वचन देंगे कि हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल, अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। ये देखिए, आप ना हमेशा सही कहती थी माँ, वरदान जी को अपने काम की कितनी चिंता होती है। और फिर आप हमारा बचपना जानती है ना माँ, इसीलिए वो शायद हमसे हमेशा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है माँ, आज से ना आप एक नई केतकी को देखेंगी। हम वरदान जी को ना शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, हम उनको हमेशा खुश रखेंगे। फिर तो वो हमारे साथ पहले जैसे हो जाएंगे ना माँ। माँ, हमने सब कुछ पहना है, ये भी है, ये भी है, फिर पता नहीं क्यों हमें कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा है। आप सब जानती है ना माँ। माँ है ना, आपको पता है माँ, औरों के लिए ये सिंदूर सिर्फ एक सुहाग की निशानी होगी, लेकिन हमारे लिए ये हमारे प्यार की निशानी है। और जब भी ये सिंदूर हम अपनी मांग में भरते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वरदान जी के रंग में रंग गए हों। और आज के बाद ये रंग और भी पक्का और कभी ना छूटने वाला अटूट रंग हो जाएगा। आज सुबह की आई इस खबर ने साधना म्यूजिक कंपनी के मालिक वरदान तिवारी का उभरती गायिका कालिंदी दास के साथ रिश्ता। चले? सिंदूर का गिरना तो अपशगुन होता है। भगवान जाने अब क्या होने वाला है। माँ, चले? वरदान के घर आने से पहले एक बार उससे मिलकर बात करनी होगी। अरे ओ छोटे साले साहब, बड़े साले साहब से कहिएगा कि उनकी शादी में सबसे ज्यादा काम हमने ही किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस ये अपने हाथों से फूल लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, सबके खाने का इंतजाम करा है, राशन वाले को बुलाया है या हलवाई बुलाए थे, म्यूजिक सेलेक्ट करा और सबके बैठने का अरेंजमेंट किया। बस बाकी सारा इंपॉर्टेंट काम आपने किया। जी जी, ये हुई ना बात। अरे अब इतने लदे हुए क्या खड़े हो, जल्दी कुछ काम भी कर लो, बहुत सारा काम पड़ा है। अरे यार तुम भी ना। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम अभी आते हैं। जी।
ऐसी रंगीन तिलिया मैंने तुम्हें उस आदमी के घर में भी गाड़ने को बोला था, वो काम हुआ? उस दिन मैंने घर पर पहुंच के सबसे पहले वही काम किया। तो फिर समझ लो ये विधि सफल हो जाएगी और अब तक उन तिलियों ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। वरदान तिवारी के ऑफिस आके भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगता है उनके नाजायज रिश्ते की खबर बाहर आने के बाद वरदान तिवारी मीडिया से छुप रहे थे। और ये तो वरदान तिवारी की माँ है। चलिए। आपके बेटे के अफेयर की खबर तो पूरी अयोध्या में छाई हुई है। आपका इस बारे में क्या कहना है मैम? कालिंदी दास के साथ आपके बेटे के रिश्ते के बारे में आपको पहले से मालूम था? क्या आपके बेटे और बहू तलाक लेने वाले हैं? हाँ जी, हमें जाने दीजिए। अगर तलाक हुआ तो क्या मिस्टर वरदान अपनी बेटी के कस्टडी के लिए लड़ेंगे? क्या मिस्टर वरदान अपनी शादी से खुश नहीं है? इस खुलासे के बारे में आपकी बहू का क्या कहना है? अरे ये क्या बोलेंगी? बच्चे ऐसे तभी निकलते हैं जब उनकी माँ उन्हें बढ़ावा देती है। ये सब इनकी परवरिश का नतीजा है। मैम, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसे बिना जवाब दिए नहीं जा सकती। मैम, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और कालिंदी के बीच अफेयर है। मैम, क्या आपके बेटे वरदान और उनकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं है? आप ऐसे बिना जवाब दीजिए। कैलाश जी, मैम रुकिए रुकिए मैम रुकिए, आपको जवाब देना ही होगा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी लगी, किसी की नजर ना लगे थी। हम तुम्हारे पल्लू में गांठ बांधकर तुम्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे लल्ला को जिंदगी भर तुम्हें दुगनी खुशी देनी होगी। क्या हुआ? उसे यहाँ बिठाओ, उठो अब। वैसे भी थोड़ी देर में मुंह के बल गिरने ही वाली हूँ, क्योंकि अब तक कालिंदी ने अपना काम कर दिया होगा। अब जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ लो उस लड़की की बर्बादी शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ। क्या कहा था तुमने मुझसे केतकी? कि पूजा मैं करूंगी और उम्र तुम्हारे पति की लंबी होगी। अब देखो कैसे तुम्हारी ये घर गृहस्थी के सपने इसी तरह जल के राख हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा पति मेरा होने वाला है। दोबारा शादी करने का इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन दूसरी बार भी तुमने मुझ जैसे खड़ूस को ही चुना। खबरदार जो हमारे वरदान जी के बारे में एक और शब्द बोला तो अगले 7 जन्मों में हमें जितनी बार भी मौका मिलेगा हम उनको ही चुनेंगे। और अगर मैंने किसी और को चुन लिया तो? हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो आज हम आपसे फिर से शादी के 7 वचन लेंगे। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। हमारे भैया भी कमाल हैं, अपनी शादी में लेट। अरे दूल्हे राजा के आने तक बारातियों का नाच गाना तो होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम एक शर्त पे नाचेंगे आज। भाभी को हमारा साथ देना होगा। क्या भैया, अपनी शादी में दुल्हन थोड़ी ना नाचती है। ये सब रूल ना फर्स्ट शादी के होते हैं, सेकंड शादी में सब अलाउड होता है। चलिए। नहीं नहीं भैया, हम नहीं नाचेंगे। आइए, हम म्यूजिक लगाते हैं।
अरे ये साधना कहाँ रह गई? सरप्राइज मिलने पर बोलती बंद हो जाती है, ये तो सुना था। आप तो मुस्कुराना भी भूल गए साले साहब। अरे बताइए तो सही, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हमारे भैया ना बोल के बताने वालों में से नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है भाभी को दुल्हन बने हुए देख कर ना भैया के मन में लड्डू जरूर फूट रहा होगा। अरे जाइए भैया जाइए, रेडी होइए, आज फिर से शादी होने जा रही है आपकी। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल, अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। वो तस्वीरें हमारे पास लेकर एक लेडी आई थी, ये देखिए। यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही है, जाइए आप यहाँ से। क्या हुआ लल्ला? आते इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? ये सवाल तो आपको अपनी लाडली बहू केतकी से पूछना चाहिए दादी। क्या हुआ वरदान जी? मैं तो हैरान हूँ केतकी, इतनी हिम्मत तुम लाई कहाँ से हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम ऐसी हरकत करोगी। पर लल्ला हुआ क्या है? दादी पूछिए अपनी बहू से कि अपनी पति की और अपने परिवार की इज्जत में क्या चार चांद लगा कर आई है ये। कालिंदी आ होती तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने पूरे शहर में मेरी बदनामी कर दी। ये सब क्या कह रहे हैं भैया? अनजान मत बनो वरुण, अब तक तो वो खबर तुमने भी देख ही ली होगी ना। कौन सी खबर? आप सब लोगों को कुछ नहीं पता? मतलब जिस खबर को सुन के वरदान तिवारी का पूरे अयोध्या शहर में मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे अपने घर वालों को इसके बारे में नहीं पता। कैसे देखते वरदान? माँ ने हम सबके फोन ले लिए और खुद पता नहीं कहाँ चली गई है। हमारे फ्रेंड ने हमें फोन किया था, उसने कहा था कि कोई न्यूज़ है जो हमें फौरन देखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम देख पाते माँ ने हमसे फोन ले लिया। कैसी खबर लल्ला, कुछ बताओ हमको। आपकी लाडली बहू केतकी ने सारे शहर में ये झूठी अफवाह फैलाई है कि मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वरदान जी, हमें नहीं पता आपको ऐसा किसने कह दिया, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? ये भोला चेहरा बनाकर ना तुम घर वालों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं।
मैं जो बोल रहा हूं ना उसका सबूत है मेरे पास। ये देखो। देखिए, ये है आपकी बहू की सच्चाई। मुझे बदनाम करने के लिए इसने खुद जाकर न्यूज एजेंसी वालों को ये झूठी खबर दी है। हे राम, हम भी का कुल्हाड़ी पे पैर मारे बैठे हैं। अरे तुम्हारे लिए इतना सब कुछ हमने किया और तुम हम ही से बदला ले रही हो। क्यों भाभी, हमारी शादी तोड़कर आपका दिल नहीं भरा जो हमारे भैया को बदनाम करने पर तुली हुई है? तू भी एक सेकंड पहले सुन तो लेते हैं भाभी क्या कहना चाहती हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है वरदान जी। हाँ, हम वो न्यूज चैनल वालों के ऑफिस गए थे, लेकिन आपकी बदनामी फैलाने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो क्यों गई थी वहां पे? क्या काम था तुम्हारा वहां पे? हम बस ले गए थे क्योंकि हमें कालिंदी ने फोन किया था। कालिंदी? अब ये कौन है? वो जरूरी नहीं है दादी। जरूरी ये है कि आपकी बहू वहां पे क्या तीर मार के आई है। हमारी बात का विश्वास मानिए वरदान जी। हमें कालिंदी का अचानक फोन आया और उसने हमें फोन कर कर घर बुलाया। हम उससे मिलने गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि मेरे पास मेरे बाबा का इलाज कराने के लिए तक पैसे नहीं है केतकी। जहाँ तक पैसों का सवाल है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये एड्रेस पर जाकर श्रीकांत जी को पैसे दे देना, वो पैसे मुझ तक पहुंचा देंगे। कहाँ तुम मिस इंडिया बनने के लिए निकल गई थी केतकी? तुम्हें तो लेखक बनना चाहिए। वरदान जी, हम कैसे अपनी बात पर आपको विश्वास दिलाएं? शादी के इतने सालों में आप हमारे बारे में इतना भी नहीं जान पाए। हम किसी भी बात को लेकर आपसे कितने भी नाराज हो जाएं, कि हमारे दिल की बात कभी किसी को नहीं पता चलेगी। तो फिर आपके इतने बड़े शहर में इतनी बदनामी फैलाने की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा विश्वास मानिए वरदान जी। हम वहाँ पैसे लेकर सिर्फ इसलिए गए थे ताकि हम एक बीमार इंसान की मदद कर सके। बहुत मेहनत से कहानी बनाई है तुमने, लेकिन हम में से किसी को भी पसंद नहीं आई। वरदान जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे। आपको सिर्फ एक गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तुम पाल रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ये सब करके तुम बच जाओगी? आज तक तुमने मेरा गुस्सा देखा है, लेकिन आज तुम मेरा पागलपन देखोगे। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। एक सेकंड भैया, आराम से शांति से बैठ के बात कर लेते हैं। हमें नहीं लगता भाभी जानबूझ के कुछ भी ऐसा करेंगी। आप शांत हो जाइए। अभी ये सबका टाइम नहीं है भैया। भाभी के साथ ऐसा नहीं भैया। आप आराम से शांत हो जाइए। इस घर में जो भी मेरे खिलाफ साजिश करेगा उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। पापा मम्मा को क्यों डांट रहे हो?
वरदान जी